बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में है। आज हम रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में बात करेंगे। इसका जो सेक्शन है वो 137 से लेकर 146 तक इस हवाले से हमारी वो रहनुमाई करता है। सबसे पहले व्यूअर, जो 137 है उसमें जो ड्यू डेट है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो टैक्स पेयर है जो उसकी ड्यू डेट है वो रिटर्न फर्निश करने की, वही उसकी ड्यू डेट होगी। उसी डेट के दौरान उसने, अगर उसके ज़ुम्मे कोई टैक्स है तो उसने वो अदा करना है। इसके अलावा जो कमिश्नर है, अगर उसने कोई टैक्स के हवाले से कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया है या कोई अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास किया है या कोई भी टैक्स के हवाले से जो कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो वो उस टैक्स पेयर को नोटिस सर्व करेगा और उस नोटिस की डेट से लेकर विद इन 30 डेज़, 1 माह के अंदर उसने वो टैक्स अदा करना होगा। अब व्यूअर्स, अगर किसी वजह से जो टैक्स पेयर है वो विद इन 1 मंथ वो उसने टैक्स अदा नहीं किया, तो वो जो कमिश्नर है उसको इन राइटिंग वो अपनी दरख्वास्त देगा और उसमें कोई अपनी वो गुड काज साइन करेगा, उसकी कोई सफिशेंट काज साइन करेगा किस वजह से वो टैक्स अदा नहीं कर सका। तो जो कमिश्नर है वो इस वक्त में वो तोसी कर सकता है, उसको वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है और जो अमाउंट है जो टैक्स की जो पेएबल अमाउंट है उसको वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है। उसकी जो अमाउंट्स वो इक्वल भी हो सकती है या मुख्तलिफ भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्त में भी कर सकता है या बराबर किस्त में भी उसको डिवाइड करके उसकी जो अमाउंट को वो कर सकता है, जैसा कमिश्नर मुनासिब समझे। ये उनका डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद व्यूअर्स, जो रिकवरी है, रिकवरी ऑफ टैक्स वो आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। अगर कोई टैक्स पेएबल है किसी टैक्स पेयर के ज़ुम्मे, तो जो कमिश्नर है उसको वो नोटिस सर्व करेगा और उस नोटिस में वो डेट स्पेसिफाइड करेगा कि इस डेट के अंदर आपने वो टैक्स पे करना है और उसमें वो जो टैक्स की अमाउंट है वो भी स्पेसिफाई करेगा। और अगर किसी वजह से वो जो टैक्स पेयर है वो नाकाम रहता है टैक्स अदा करने में, तो जो कमिश्नर है उसके पास चांदे के मोड्स हैं रिकवरी के लिए, तो इनमें से वो किसी भी तरीके पर वो अमल कर सकता है। वो टैक्स की रिकवरी के लिए उसमें वो जो टैक्स पेयर की मनकूला या गैर मनकूला जो प्रॉपर्टी है उसको वो अटैच कर सकता है और उसको सेल कर सकता है। और इसके अलावा कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकता है उस प्रॉपर्टी के हवाले से, या फिर वो जो टैक्स पेयर है वो उसकी गिरफ्तारी उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर किए जा सकते हैं। वो गिरफ्तार उसको किया जा सकता है और उसको कैद में डाला जा सकता है, लेकिन ये जो कैद का अरसा होगा, ये जो पीरियड है डिटेंशन का, ये 6 माह से ज़ायद ना हो। इसके अलावा व्यूअर, जो सेल टैक्स एक्ट है 1990 का, उसका जो सेक्शन 48 है उसमें जो तरीक़ाकार स्पेसिफाई किया गया, उसके तहत भी जो कमिश्नर है वो रिकवरी के लिए प्रोसीड कर सकता है। इस जो सारा जो रिकवरी जो प्रोसीजर है व्यूअर्स, इसमें जो कमिश्नर है उसको वही एख्तियारात हासिल होंगे जो CPC के तहत एक सिविल कोड को एख्तियारात वो हासिल होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका जो अगला सेक्शन है वो है रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। जो कमिश्नर है उस जो डिस्ट्रिक्ट में जिसमें जो टैक्स पेयर किसी टैक्स पेयर से कोई टैक्स रिकवर करना है, उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या DOR है उसका वो सर्टिफिकेट जारी कर सकता है और उसमें वो टैक्स पेयर का जो नाम है, उसका जो रेजिडेंस है, उसका जो जहाँ वो कोई काम करता है, वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है या कोई बिज़नेस वो अपना कारोबार करता है, यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर रिहाइश है, तो उसमें वो ये सारी चीज़ें डिटेल उसमें वो मेंशन होगी उस सर्टिफिकेट में, और उसमें रकम स्पेसिफाई की जाएगी, उसमें डेट वो स्पेसिफाई करेगा और वो रकम जो उसके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है वो जो कमिश्नर है वो स्पेसिफाई करेगा, और जो DOR है उसको वो ये सर्टिफिकेट वो सेंड करेगा। और जो DOR है वो ये जो रिकवरी है उसके लिए वो प्रोसीड करेगा, और ऐसा कि जैसा ये जो अमाउंट है ये कोई लैंड एरियर्स हों, जो ये उसके तहत ये वो रिकवर वो कर सकता है, वो रिकवरी करेगा इसको। और DOR को भी वही एहतियारात हासिल होंगे
जो CPC 1908 का है का जो एक्ट है उसके तहत जो सिविल कोड को इख्तियारात हासिल होते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो सिविल कोड के इख्तियारात हासिल होते हैं वही सारे इख्तियारात वो DOR को वो हासिल होंगे। इसके अलावा व्यूअर्स जो 138B है वो स्टेट इन बैंक्रप्सी के बारे में है। कोई भी जो टैक्स पेयर है जिसके ज़ुम्मे कोई जो टैक्स उसने जो अदा करना है वो लाइबल है टैक्स अदा करने का, और उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो बैंकरप्ट है, तो ये जो टैक्स की लाइबिलिटी है ये शैल बी पास ऑन टू वो स्टेट होगी, जो उसकी जो स्टेट है जो स्टेट इन बैंकरप्सी है उसको ये फिर जो लाइबिलिटी वो पास हो जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स जो 139 है वो कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के ज़ुम्मे जो टैक्स है वो कैसे रिकवर किया जाएगा। अब व्यूअर्स इसके बावजूद कि जो कंपनीज एक्ट है 2017 का उसमें जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी मेंशन किया गया है, इसके बावजूद अगर कोई टैक्स किसी कंपनी के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है और वो उस कंपनी ने वो टैक्स पे करना है, इसमें वो कंपनी भी शामिल है जो बंद हो चुकी है, जो हैज़ बिन वुंड अप, या जो लिक्विडेशन की तरफ जा चुकी है, या जो बंद होने की तरफ, जो उस प्रोसेस की तरफ जा चुकी है, तो वो जो टैक्स रिकवरी है जो उस कंपनी के जो ज़ुम्मे है वो उस कंपनी से रिकवर वो नहीं की जा सकती, उसको उस कंपनी से रिकवर नहीं किया जाएगा, बल्कि हर वो आदमी जो किसी भी वक्त उस पूरे माली साल में जो उस कंपनी का कोई डायरेक्टर रहा हो लेकिन वो कोई एम्प्लॉयड डायरेक्टर ना हो, या उसका कोई शेयर होल्डर हो जिसका लेकिन उसका जो शेयर है, उसका जो पेड अप कैपिटल है उस शेयर का वो 10% से उसका जो पेड अप जो कैपिटल है वो 10% से कम ना हो उसका जो शेयर होल्डर का, तो वो दोनों या इकट्ठे या फिर अलग अलग फिर वो ज़िम्मेदार होंगे उस टैक्स के हवाले से जो कंपनी के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है। तो इसके अलावा व्यूअर्स जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके ज़ुम्मे कोई टैक्स है, तो जो मेंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का उसकी जो शेयर है, शेयर ऑफ इनकम है, जो उसकी आमदन का जो हिस्सा है उस लिहाज से, लेकिन वो मेंबर से रिकवर नहीं किया जा सकता। वो जो टैक्स है वो जो मेंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, तो एसोसिएशन वो लाइबल होगी उस टैक्स के हवाले से जो ज़िम्मेदार है वो मेंबर जो लाइबल है टैक्स अदा करने का, वो एसोसिएशन वो ज़िम्मेदार होगी, उससे रिकवर किया जाएगा। अब व्यूअर्स इसका जो अगला सेक्शन है 140 वो रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सनस होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्स पेयर। अब कोई ऐसे अफराद हैं जो जिनके पास जो रकम है वो टैक्स पेयर की तरफ से उनके पास रकम है, तो उनसे कैसे वो रिकवरी की जाएगी। इसमें व्यूअर्स जो ड्यू टैक्स है जो किसी भी टैक्स पेयर के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है, तो कमीशन उसको नोटिस वो सर्व कर सकता है जिससे वो उससे मुतालबा कर सकता है कि वो किसी भी पर्सन से वो मुतालबा कर सकता है कि कोई ऐसा आदमी जो मकरूज़ हो सकता है उस टैक्स पेयर का, या उस किसी भी आदमी से जो कमिश्नर वो मुतालबा कर सकता है, या जिस आदमी ने रकम कोई होल्ड की हो उस टैक्स पेयर की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, या किसी और आदमी की तरफ से रकम उसने होल्ड की है जो टैक्स पेयर को अदा करने के लिए उसके पास हो, तो वो उस आदमी से जो टैक्स पेयर है वो मुतालबा कर सकता है कि जो उस टैक्स पेयर के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा रकम है वो अदा करे, और उसको कोई नोटिस सर्व कर सकता है, और उस नोटिस में वो सेट आउट कर सकता है, अमाउंट वो बयान कर सकता है, उसको वो स्पेसिफाई कर सकता है। अगर तो वो रकम इक्वल हो, बराबर हो, या उससे कम हो जो टैक्स ड्यू है उस रकम से, तो जो नोटिस में वो रकम मेंशन करेगा वो उस रकम से वो ज़्यादा नहीं होगी जो उस बंदे ने होल्ड की हुई है। दूसरी किसी भी सूरत में
अगर वो रकम ज़्यादा है तो जो रकम सिर्फ उतनी रिकवर की जाएगी जितनी वो टैक्स अदा करने के लिए काफ़ी होगी, जो उस टैक्स पेयर के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। तो व्यूअर्स, जहाँ पर कोई आदमी जो एक सीरीज़ की सूरत में उसने किसी अपने जो टैक्स पेयर है उसको अपने किसी को वो रकम अदा करने का वो ज़िम्मेदार है। मिसाल के तौर पर कोई मालिक है जिसने अपने जो एम्प्लॉय को वो सैलरी की सूरत में कोई रकम देनी है और वो टैक्स पेयर जो है उसने उसके ज़िम्मे कुछ रकम अदा है, तो उसकी जो सैलरी है उसमें से उस रकम का उतना ही पोर्शन उसका वो रकम अदा करने का ज़िम्मेदार होगा जितनी उसके ज़िम्मे जो टैक्स है वो अदा करने के लिए काफ़ी होगी। तो उसकी जो सैलरी है उसमें उतनी रकम उसमें वो उसको डिडक्ट किया जाएगा जितनी उसके टैक्स अदा करने के लिए वो काफ़ी हो, ताकि जो रकम उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है उसको वो रिकवर किया जा सके, जो उस टैक्स पेयर के जो लाइबल है वो अदा करने का। इसका विवरण अगला जो सेक्शन है 142 है, जो वो रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बाय ए नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब कोई नॉन रेजिडेंट मेंबर है किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, उसके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा ड्यू टैक्स है, तो उस मेंबर का जो शेयर है जो प्रॉफिट का उसमें जो प्रॉफिट का जो शेयर है उस मेंबर का उस एसोसिएशन के हवाले उसका जो शेयर बनता है, तो वो उस एसोसिएशन के नाम पर असेसेबल होगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसका जो उसके ज़िम्मे कोई टैक्स है तो वो जो एसोसिएशन है उसके नाम पर असेसेबल होगा, उसके नाम पर वो टैक्स लगाया जाएगा, उसके नाम पर वो टैक्स लगेगा, या किसी दूसरे मेंबर रेजिडेंट मेंबर के नाम पर वो असेसेबल होगा जो रेजिडेंट मेंबर है। और ये एसोसिएशन के जो एसेट्स हैं उनसे भी वो रिकवर किया जा सकता है। वो टैक्स जो नॉन रेजिडेंट मेंबर है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो नॉन रेजिडेंट मेंबर है, तो उस जो एसोसिएशन के एसेट्स हैं उनसे भी वो रिकवर किया जा सकता है। अब व्यूअर्स, अगर जो पर्सन वो टैक्स अदा करता है इस सेक्शन के तहत, तो वैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा, वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसा कि वो ये उस नॉन रेजिडेंट मेंबर की अथॉरिटी के तहत, उसकी इजाज़त के तहत ये वो कर रहा है, और उसे तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसीडिंग के मुकाबले में उस प्रोसीडिंग के लिहाज से उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके मुकाबले में जो तमाम जो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैं और उस अदायगी के हवाले से, तो उसमें उसको उसकी तलाफ़ी उसको इंडेमनीफाई करती है उस प्रोसीडिंग के हवाले से जो उसके खिलाफ है, जो चाहे फौजदारी हो या सिविल हो। अब इसके बावजूद कि इसमें कोई ऐसी शिक है जो कंट्रेरी हो उस तरीरी तौर पर जो इन राइटिंग जो लॉ है, इसके बावजूद या कोई मायदे में या किसी कोई एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ कोई लिखी गई है बावजूद, तो जो ये सारी जो प्रोसीडिंग होंगी वो या सिविल और क्रिमिनल के लिहाज से जो हैं उसके मुकाबले में तो जो अदायगी के लिहाज से होंगी उसमें उसको इंडेमनीफाई वो करती हैं। अब व्यूअर्स, इसका जो 143 है वो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और चार्टर है। अब व्यूअर्स, कोई मालिक है कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो किसी बहरी जहाज़ का वो शिप किसी का मालिक है या उसने उसको चार्टर किया हुआ है, तो उसके ज़िम्मे कोई टैक्स वाजिबुल अदा है। तो जो एक ऐसा जो शिप है जो पाकिस्तान में जो किसी भी सी पोर्ट पर वो हो और वो पाकिस्तान से रवानगी से कबल जो है वो किसी भी सी पोर्ट से, तो जो उसका जो मास्टर है, जो मास्टर ऑफ शिप है, उसको जो कमिश्नर है वो उसको नोटिस सर्व करेगा या उससे मुतालबा करेगा या कि वो अपनी जो रिटर्न है वो फर्निश करेगा। जो उसका जो शिप का जो मास्टर है वो अपनी रिटर्न फर्निश करेगा, जो स्पेसिफाइड अमाउंट है, जो डेट है अंडर सेक्शन 7 के तहत, तो उस मजमूई तौर पर जो वो रकम है वो ज़ाहिर करेगा जो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है।
अब रिटर्न के बाद जो कमिश्नर है वो ये तय करेगा, अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो रिटर्न के बाद ये कमिश्नर ने तय करना है कि क्या उसके ज़िम्मे कोई टैक्स वाजिबुल अदा है या कोई दीगर डॉक्यूमेंट्स या कोई स्टेटमेंट्स है या कोई अकाउंट्स हैं, कोई उससे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर हैं तो वो उससे वो हासिल कर सकता है। और उसके बाद वो डिसाइड करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, उसकी रिटर्न को देखने के बाद क्या इसके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा टैक्स है, कोई पेएबल टैक्स है, तो फिर उसको वो नोटिस सर्व करेगा। अगर उसके ज़िम्मे कोई टैक्स है तो उसमें वो अपनी उसकी डेट स्पेसिफाई करेगा उस नोटिस में, और उसकी जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई करेगा, और तो उसके जो ज़िम्मे वाजिबुल अदा है तो उसने वो रकम जो है वो अपनी अदा करनी है। अब व्यूअर्स, अगर किसी वजह से वो रकम अदा करने के काबिल नहीं है तो जो कमिश्नर है वो उसको ये इजाज़त दे सकता है कि वो पाकिस्तान से रवानगी के बाद 30 यौम के अंदर वो उसको अपनी जो रिटर्न है वो फर्निश करने की इजाज़त दे सकता है। अगर वो अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करता तो उसको वो पाकिस्तान रवानगी के बाद 30 यौम के अंदर वो रिटर्न फर्निश करने की इजाज़त दे सकता है। और जो मास्टर है, मास्टर ऑफ शिप है, वो जो कमिश्नर की जो सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स करेगा ताकि जो कमिश्नर है वो मुतमईन हो सके, जो उसके ज़िम्मे जो वो टैक्स रिटर्न फर्निश करनी है उसके लिए वो तसल्ली बख्श वो इंतज़ामात करेगा ताकि जो कमिश्नर है वो इस हवाले से वो मुतमईन हो सके। अब व्यूअर्स, जो अंडर सेक्शन 7 उसने जो वो फर्निश करनी है। अब व्यूअर्स, अगर वो किसी वजह से वो जो रिटर्न फर्निश नहीं करता या जो टैक्स उसके ज़िम्मे है वाजिबुल अदा, वो टैक्स वो अगर वो टैक्स उसके जो ज़िम्मे वाजिबुल अदा है वो टैक्स नहीं जब वो पे करता, तो जो कलेक्टर ऑफ कस्टम है जिस सी पोर्ट पर वो शिप है उसको क्लियरेंस की वो इजाज़त नहीं देगा जब तक वो टैक्स अदा नहीं करता, या जो कमिश्नर की तसल्ली के लिए वो कोई इंतज़ामात नहीं करता, या कोई दूसरा जो अथराइज ऑफिसर है वो उसकी जो क्लियरेंस वो रोक सकते हैं। वो उसको क्लियरेंस नहीं देंगे जब तक वो अपना वो टैक्स अदा नहीं करता या वो जो कमिश्नर की तसल्ली के लिए कोई इंतज़ामात नहीं करता। अब व्यूअर्स, जो इसका अगला सेक्शन है वो नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर और चार्टर है। अगर कोई किसी जहाज़ का कोई मालिक है या किसने जहाज़ को चार्टर किया हुआ है तो उसके ज़िम्मे कोई अगर कोई टैक्स है तो जो कमिश्नर है वो उस साल का जो क्वार्टर है उस क्वार्टर की आखिरी डेट से लास्ट डेट से लेकर विद इन लास्ट डेट के बाद लास्ट डेट से लेकर विद इन 45 डेज़ उसने अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न वो फर्निश करेगा। और उसके ज़िम्मे अगर कोई टैक्स है, टैक्स अदा करने का है तो उसको वो नोटिस सर्व किया जाएगा, और उस नोटिस के 3 माह के अंदर उसने वो टैक्स अदा करना है। अगर वो टैक्स अदा नहीं करता तो जो कमिश्नर है जिसने क्लियरेंस देनी है, उस अथॉरिटी को जिसने क्लियरेंस देनी है उस एयरक्राफ्ट को, उसको एक सर्टिफिकेट वो जारी कर सकता है जिसमें जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसका वो नाम और उसके जो ज़िम्मे टैक्स है वो सारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफाई करेगा, और उस अथॉरिटी को वो जिसने इसकी क्लियरेंस देनी है उसको वो सर्टिफिकेट जारी कर सकता है कि पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट से वो उस एयरक्राफ्ट की जो क्लियरेंस है उससे फिर वो इनकार कर दिया जाएगा जब तक वो टैक्स अदा वो नहीं करता। इसके अलावा व्यूअर्स, जो इसका 145 सेक्शन है उसमें है असेसमेंट ऑफ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान। अब कोई ऐसा कोई आदमी है जो किसी भी माली साल के दौरान या वो उस टैक्स ईयर के ख़त्म होने के फौरी बाद मुख्तसर अरसे में वो पाकिस्तान छोड़ने का उसका इरादा हो, पाकिस्तान से बाहर जाने का उसका इरादा हो, तो वो खुद कमिश्नर को वो आगाह करेगा इस हवाले से
कम अज़ कम अपनी रवानगी से 15 यौम पहले वो इस फैक्ट से कमिश्नर को वो आगाह करेगा, उसको नोटिस करेगा। इसके बाद जो कमिश्नर है वो उसको नोटिस सर्व कर सकता है, उसमें कोई डेट स्पेसिफाई कर सकता है, स्पेसिफाई करेगा कि वो उसमें अपना वो टाइम स्पेसिफाई करेगा कि वो जो आदमी पाकिस्तान से बाहर जाने वाला है वो अपनी वो रिटर्न फर्निश करे। इसका विवर्द 146 जो है वो रिकवरी ऑफ टैक्स फ्राम पर्सनस असेस्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अगर कोई ऐसा आदमी जो इनकम टैक्स उसके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है, वो पेएबल है, वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का वो रिहायशी है, और जो वो अथॉरिटीज़ हैं वो टैक्स वो बंदा वो टैक्स अदा नहीं करता, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो टैक्स रिकवर करने में वो नाकाम रहती हैं, वो उसे रिकवर नहीं कर सकती इस वजह से कि वो आदमी वो पाकिस्तान में है, उसकी रिहाइश पाकिस्तान में है, या उसकी कोई मनकूला या गैर मनकूला प्रॉपर्टी वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में नहीं है। तो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो डीसी है वो कमिश्नर को नोटिस वो कमिश्नर को सर्टिफिकेट वो सर्व करेगा जहाँ पर वो आदमी रहता है, उसको फॉरवर्ड कर सकता है उस रिकवरी के हवाले से, जहाँ पर उस सर्टिफिकेट की वसूली पर जो कमिश्नर है फिर वो टैक्स रिकवर करे, फिर वो उस आदमी से टैक्स रिकवर करेगा। जो कमिश्नर को जो वो सर्टिफिकेट फॉरवर्ड किया जाएगा उसमें वो सारी जो पार्टिकुलर्स होंगी उस टैक्स पेयर के हवाले से वो दी जाएंगी। उसमें उस जो सर्टिफिकेट में उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा उस आदमी का जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में उसकी कोई मनकूला या गैर मनकूला जो प्रॉपर्टी है उसकी जो डिटेल है और उसकी जो लोकेशन है वो उस सर्टिफिकेट में वो स्पेसिफाई की जाएगी, और जो उस टैक्स पेयर के ज़ुम्मे जो रकम काबिल अदा है वो रकम भी उस सर्टिफिकेट में स्पेसिफाई की जाएगी, ताकि जो कमिश्नर है अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड कर सके। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टैक्स जो हमारा टॉपिक था वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में था, जिसमें हमने आज रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में बात की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।